हेलो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड आपकी इंग्लिश की बुक का। तो इसके हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ डिड अब्दुल कम टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर। देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब वॉर मतलब युद्ध चल रहा था, तो उसके बारे में अब्दुल कलाम जी को कैसे पता चलता था। देखो अब्दुल केम टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द स्टोरी नरेटेड टू हिम बाय हिज ब्रदर इन लॉ। जो अब्दुल कलाम जी के जो ब्रदर इन लॉ थे ना, वो अब्दुल कलाम को जितने भी वर्ल्ड वॉर में यानी युद्ध में जो चल रहा है उसकी कहानी सुनाते थे। और उनका नाम क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है, अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ का नाम था जलालुद्दीन। वही अब्दुल कलाम जी को बताते थे कि वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हो रहा है। लेटर उसके बाद ही ट्राई टू फाइंड दिस इवेंट इन द हेडलाइन इन द लोकल तमिल न्यूज़पेपर दिनामणि। एक अखबार था, उस अखबार का नाम क्या था? दीनामणि। उसमें भी अब्दुल कलाम जी पढ़ते थे कि वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चल रहा है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है हाउ डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। देखो अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था? अब्दुल कलाम जी को मौका मिला था अपनी पहली वेजेस मतलब कमाई करने का, मजदूरी कमाने का। कब मिला था उसके बारे में बताना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब दूसरा विश्व चल रहा था उस समय उनको वो मौका कैसे मिला ये बताना है। देखो हुआ क्या था, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब दूसरा विश्व चल रहा था, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर। भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। ठीक है, हैंस द स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन एट रामेश्वरम स्टेशन वाज सस्पेंडेड। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब जो रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी ना उसको बंद कर दिया गया था। अब रामेश्वरम जो स्टेशन है वहाँ पे अब ट्रेन नहीं रुक रही थी। सो कलाम हेल्प हिज कजिन शमसुद्दीन इन कैच हिज बंडल ऑफ द न्यूज़पेपर दैट वर थ्रोन ऑन द रोड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। तो रामेश्वरम में जब ट्रेन नहीं रुकती थी तो होता क्या था कि रामेश्वरम में जो न्यूज़पेपर के बंडल होते थे ना उसको फेंका जाता था। ठीक है, और वहां से फिर कोई कलेक्ट कर लेता था। तो जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे वही अपने जो भाई की मदद करते थे जिसका नाम था शमसुद्दीन, उसकी मदद करते थे इन अखबारों को इकट्ठा करने में। ठीक है, यहाँ पे इन बंडलों को इकट्ठा करने में, जिसके बदले में उनको कुछ पैसा मिलता था। इन दिस वे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। मतलब इस प्रकार से अब्दुल कलाम जी को पहली मजदूरी कमाने का मौका मिला था। कहाँ पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बोलता है आपका कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द साइंस टीचर एंड हिज वाइफ टुवर्ड एपीजे अब्दुल कलाम। देखो एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ में जो उनके टीचर थे, साइंस टीचर थे, ठीक है, और साइंस टीचर की जो वाइफ थी उनका एटीट्यूड कैसा था, व्यवहार कैसा था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पे बोला गया है द साइंस टीचर वाज अन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एक तरह के होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं, अपने नियमों का बहुत ज्यादा पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो साइंस टीचर थे वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। बट ही डिड हिज फर्स्ट बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर। लेकिन जो साइंस टीचर थे ना वो हमेशा कोशिश करते थे जो भी समाज में जो बाधाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे कि जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको वो खत्म करना चाहते थे। कौन? साइंस टीचर। मिक्स विद अदर रिलीजन एंड कम्युनिटी, वो सबके साथ मिलते थे। जो साइंस टीचर थे वो हर एक रिलीजन वालों के साथ में, कम्युनिटी वाले के साथ में मिलते थे। ही इनवाइट अब्दुल टू हिम हिज होम एंड सर्व्ड हिम फूड। मतलब अब्दुल कलाम जी को साइंस टीचर ने अपने घर पे खाने पे बुलाया भी था यहाँ तक। ठीक है, ही ऑल्सो सेट बिसाइड, यहाँ तक कि जो साइंस टीचर थे ना ही ऑल्सो सेट बिसाइड अब्दुल टू हैव हिज मील। खाना खाते समय भी जो साइंस टीचर थे वो अब्दुल कलाम जी के पास में बैठे थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हिज वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव। और दूसरी तरफ जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी ना वो बहुत कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब वो बहुत ज़्यादा नियमों को मानती थी। एंड उन्होंने रिफ्यूज टू सर्व अब्दुल एज ही वॉज ए मुस्लिम। अब्दुल कलाम जी को खाना परोसने से मना कर दिया था क्योंकि वो दूसरे रिलीजन के थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ डिड अब्दुल्स फादर कंसोल हिज वाइफ व्हेन अब्दुल लेफ्ट रामेश्वरम फॉर हायर स्टडी। जब अब्दुल कलाम जी ज़्यादा मतलब होता ना हायर स्टडी के लिए जब उनको अपना जगह रामेश्वरम को छोड़ना था, ठीक है, तो अब्दुल कलाम जी के फादर ने उनकी मदर को कैसे समझाया, क्योंकि उनकी मदर तो नहीं चाहती थी कि
अब्दुल कलाम जी वहाँ से जाए, ठीक है यहाँ पे। तो अब्दुल कलाम जी के जो फादर थे उन्होंने कैसे अपनी वाइफ को समझाया, क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं। तो अब्दुल के फादर जो थे, कंसोल हिज वाइफ बाय रिमाइंडिंग हर दैट चिल्ड्रन आर नॉट देयर प्रॉपर्टी। अब्दुल के फादर जी ने बोला कि देखो हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बट आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। ही एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया दैट दे शुड अलाउ अब्दुल टू ग्रो, हमें अब्दुल को क्या करना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ सके, अचीव हिज ड्रीम, अपने सपनों को क्या करें, प्राप्त कर सके, ठीक है यहाँ पे। ही एनकरेज हर, यहाँ तक कि ही एनकरेज हर टू एक्सेप्ट द सेंडिंग अब्दुल फॉर हायर स्टडी एंड इम्पोर्टेंट फॉर हिज फ्यूचर। अब्दुल जी के पिताजी ने, ठीक है, अपनी वाइफ को समझाया कि देखो उसके अब्दुल जी के फ्यूचर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको हायर स्टडी के लिए भेजें। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो अब्दुल कलाम जी थे ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या खूबियाँ थी वो पाई थी। देखो, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन जो था वो पाया था अपने फादर से, और सेंस ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दया था, और फेथ इन गॉड, ठीक है, भगवान पे जो भरोसा करना, ठीक है, वो अपनी मदर से पाया था। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोलता है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम जी का घर कहाँ पे था। अब्दुल कलाम हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, मॉस्क स्ट्रीट में था रामेश्वरम में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ। तो दीनामणि जो था वो नाम था लोकल न्यूज़पेपर का नाम था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलते हैं, देखो, हु वर द अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम जी के कौन कौन दोस्त थे और वो बाद में क्या बने। तो अब्दुल कलाम जी के स्कूल के जो फ्रेंड थे वो थे रामानंद शास्त्री, ठीक है, एक तो ये थे, फिर आता अरविंदन, और एक था शिवा प्रकाशम, ठीक है। तो रामानंद शास्त्री जो थे वो बिकम अ प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी बन गए थे रामेश्वरम के, और अरविंदम जो थे वो बन गए थे वेंट टू द बिजनेस, वो बिजनेस में चले गए थे। कौन से बिजनेस में, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री जो होते हैं ना, उनको ये तीर्थ स्थलों में ले जाने वाला काम करते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम। और जो शिव प्रकाशम थे वो केटरिंग का काम करते थे, यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट लेते, कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे साउथर्न रेलवे में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोलता है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम जी ने अपनी पहली जो वेजेस था, मजदूरी थी, वो कैसे कैसे कमाया था। तो अब्दुल कलाम क्या करते थे, अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन, वो अपने कजिन की हेल्प करते थे जिनका नाम था शमसुद्दीन, इन कलेक्टिंग न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने का काम करते थे, बंडल को, विच वर थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, जिसको कहाँ से फेंका जाता था, चलती ट्रेन से फेंका जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। क्या अब्दुल कलाम जी ने पहले कभी पैसे कमाया था। तो यस, कलाम हैड अर्न मनी बिफोर दैट, कलाम जी ने पहले पैसे कमाया था। ही डिड सो बाय कलेक्टिंग द टैमरिंड सीड, जो अब्दुल कलाम थे वो इमली के जो बीज होते हैं उसको इकट्ठा करते थे, एंड सेलिंग देम टू द प्रोविजन स्टोर, और जो प्रोविजन स्टोर मतलब जो परचून की दुकान होती थी वहां पर उसको बेच देते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, व्हाट हैपन इन द अब्दुल स्कूल व्हेन न्यू स्कूल टीचर आस्क्ड अब्दुल टू सिट एट द बैक इन द ऑफ द क्लास। क्या हुआ था अब्दुल जी के स्कूल में जब उनके टीचर ने उनको पीछे आके बैठने के लिए कहा, एंड व्हाट वैल्यू वाज द टीचर लैकिंग, और टीचर में किस वैल्यू की कमी थी, एंड व्हाट वैल्यू डिड लक्ष्मण शास्त्री डिस्प्ले, और जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने अपनी कौन सी वैल्यू को दिखाया, ठीक है, और इस पूरे इंसिडेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये बोलता है, इसका आंसर होगा अब्दुल सेट इन द देखो सेट इन द फ्रंट रो इन द क्लास, जो अब्दुल जी थे वो क्लास में सबसे पहले वाले रो में बैठते थे, व्हेन ही वाज स्टडिंग इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे, एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे ही इज क्लोज फ्रेंड, जो अब्दुल जी के जो क्लोज फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री थे, ठीक है, यूज्ड टू सिट टू हिम, राम शास्त्री जो थे, रामानंद जो शास्त्री थे वो अब्दुल कलाम जी के पास बैठते थे।
वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक न्यू टीचर आए, केम टू द क्लास में आए। बीइंग अ कम्युनल माइंडेड, जो टीचर थे ना वो बहुत कम्युनल माइंडेड थे, मतलब जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे। ही कुड नॉट टॉलरेट, उनको ये टॉलरेट नहीं हुआ, टॉलरेट मतलब होता ना, अच्छा नहीं लगा कि अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग बिसाइड अ मुस्लिम बॉय इन ए क्लास, कि एक हिंदू बॉय जो है एक मुस्लिम बॉय के साथ में बैठा हुआ है, ये उनको पसंद नहीं आया टीचर को। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर अब्दुल टू सिट ऑन द बैक बेंचेस, तो उन्होंने अब्दुल जी को ऑर्डर दिया कि जाके पीछे बैठो। बोथ अब्दुल एंड रामानंदा, अब्दुल जी और रामानंद जी थे, फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट, इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी हुए दोनों। रामदास शास्त्री स्टार्टेड क्राइंग, रामदास शास्त्री जो थे वो रोने भी लगे। व्हेन अब्दुल वेंट टू द लास्ट रो, जब अब्दुल कलाम जी को लास्ट रो में भेज दिया गया। आफ्टर स्कूल के बाद बोथ दिस बॉयज इन्फॉर्म देयर फैमिलीज, दोनों ने अपने फैमिली को ये इस सब के बारे में बताया अबाउट दिस मैटर। रामनाथ शास्त्री के जो फादर थे, रामानंदा शास्त्री इसके जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। यहाँ पे रामानंदा कौन थे, अब्दुल कलाम जी के दोस्त। तो रामानंदा शास्त्री जी ने जो उनके दोस्त थे उन्होंने अपने फादर को बताया जिनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री। समन द टीचर को बुलाया इन द प्रेजेंस ऑफ बॉय, अपने उन दो बच्चों के, मतलब जो अब्दुल कलाम और रामानंदा शास्त्री के प्रेजेंस में, ठीक है। उन्होंने स्कॉल द टीचर, रामानंद शास्त्री के पिताजी ने उस टीचर को बहुत डांटा फॉर स्प्रेडिंग द थॉट ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कि बच्चों के दिमाग में जो डाल लेना जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव करवा रहे हैं, इस वजह से जो भेदभाव करवा रहे थे ना, इसी से उसके पिताजी ने उन टीचर को बहुत डांटा, ठीक है। यहाँ पे द टीचर वॉज लैकिंग, टीचर में किस चीज़ की कमी थी, टीचर में कमी थी, यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ कंसिडरिंग ऑल चिल्ड्रन इक्वल। लक्ष्मण शास्त्री डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कंसिडरिंग पीपल ऑफ द रिलीजन ऑफ द ऑल रिलीजन इक्वल। जो रामानंद शास्त्री जो पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, वो सभी रिलीजन को समान मानते थे, ठीक है, लेकिन वो जो टीचर थे उनमें ये कमी थी। तो दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। इसी से इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर में जो आपकी जो बुक है इसके और जो चैप्टर है उसके भी आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैप्टर में जितने मैंने आपको ये जो चैप्टर है इसमें जितने क्वेश्चन आपको कराए ना, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से सारे नोट डाउन कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। और अभी के अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।